अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तवानी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां 1100 अरब रुपयनि जो कराची पैकेज जो जेको ऐलान कयो वियो आहे। सूबाई हुकूमत पारां सिंध हुकूमत जे तर्जुमान पारां इन ते अॻु में ई तहफ़ुज़ात ज़ाहिर कया विया हुआ। अॼु बि मुर्तज़ा वाहब पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो वियो त क्रेडिट एतिरो खणणु घुरिजे जेतिरो हिसो ॾिनो वियो आहे। हिसे खां वधीक क्रेडिट खणण जी ज़रूरत न आहे। मुर्तज़ा वाहब जो चवणु हो त हू वफ़ाक़ी हुकूमत सां गॾिजी कमु करणु चाहिनि था। वफ़ाक़ खां अलॻि थी करे सिंध कमु नथी करे सघे, सिंध में का तरक़ी नथी थी सघे। मुर्तज़ा वाहब जो इहो बि चवणु हो त हिन सूरत हाल में सूबाई हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत न ॾिसे थी, पर वफ़ाक़ी हुकूमत जेतिरा पैसा ॾिना आहिनि उन्हनि जो पूरो हिसाब किताब मौजूदु आहे। जॾहिं त 800 अरब रुपयनि जे हवाले सां उनजो चवणु हो त 800 अरब रुपया इन पैकेज में सिंध हुकूमत ॾिए थी, जेके मुख़्तलिफ़ इदारनि जे तवसुस सां ॾिना वेंदा। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त इन हवाले सां जमात इस्लामी पारां पिणु तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो आहे। जमात इस्लामी पारां अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु कई वई। 27 सेप्टेंबर ते जमात इस्लामी पारां कराची में इन हवाले सां एहतजाज जो न रुगो ऐलान कयो वियो आहे, बल्कि जमात इस्लामी पारां इहो बि चयो वियो आहे त अॻे बि वज़ीर आज़म माज़ी में अहिड़ा ऐलान करे चुको आहे। वज़ीर आज़म सिर्फ़ु ऐलान ई कंदो रहंदो आहे, उन्हनि खे इन पैकेज जे हवाले सां तहफ़ुज़ात आहिनि। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं हिकु तीर सां ॿ शिकार। वफ़ाक़ी हुकूमत जी इत्तेहादी MQM पाकिस्तान पारां इहो चयो वियो आहे त वफ़ाक़ खे जेकॾहिं 1100 अरब रुपया कराची पैकेज ते लॻाइणा ई हुआ त पोइ बल्दियाती हुकूमत वारे टाइम में छो न लॻाया विया। ऐं जेका सिंध में करप्ट हुकूमत आहे उन करप्ट हुकूमत जे ज़रिए इहे पैसा कीअं वफ़ाक़ी हुकूमत लॻाईंदी। यानी कि वफ़ाक़ी हुकूमत जी इत्तेहादी MQM पाकिस्तान पारां न रुगो वफ़ाक़ी हुकूमत सां शिकायत कई वई आहे ऐं सिंध हुकूमत खे बि करप्ट चयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में मजमूई तौरु इन सूरत हाल ॻाल्हि ॿोल थींदी, पर असां ज़िक्र कंदासीं सिंध जे उन्हनि 20 आफ़त सटियल ज़िलनि जे हवाले सां जिते सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे। माण्हू रोडनि रस्तनि ते बेयारो मददगार वेठल आहिनि। सूबाई हुकूमत ऑलरेडी चई चुकी आहे त उन्हनि वटि एतिरा वसीला न आहिनि। मुर्तज़ा वाहब पिणु अॼु इहा ॻाल्हि कई त इन हवाले सां वॾे वज़ीर पारां वज़ीर आज़म खे ख़त लिखियो वियो आहे ऐं 2010-2011 में जीअं वफ़ाक़ इन सूरत हाल में सिंध जी मदद कई, हिन वक़्तु जेका दरियाई वहिकरनि जी सूरत हाल आहे, बरसाति जूं तबाहकारियूं आहिनि, ॻोठनि जा ॻोठ ॿुॾी विया आहिनि ऐं घटि में घटि जेको काथो लॻायो वियो आहे 25 लख मुर्तज़ा वाहब जो चवणु आहे। पर असां जेको ग्राउंड ते असांजा रिपोर्टर ॾिसनि था त सूरत हाल इन खां वधीक ख़राबु थी सघे थी। इन हवाले सां मुर्तज़ा वाहब जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत जीअं माज़ी में 2010-11 जी ॿोॾनि में बरसातनि वारी सूरत हाल में वफ़ाक़ी हुकूमत मदद कई, हिन वक़्तु पिणु सूबाई हुकूमत वफ़ाक़ जी इन मदद तरफ़ ॾिसी रही आहे। अॼोके प्रोग्रामनि में मजमूई तौरु इन मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब। बिलाल साहब, वेलकम कहते हैं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया मेहमान आहिनि डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, नायब अमीर कराची जमात इस्लामी। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हो, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मेंबर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर सोराब सरकी साहब। डॉक्टर साहब, तव्हांखे भली कार चवां थी, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। बड़ी मेहरबानी। बिलाल साहब, क्या कहेंगे? एक तीर से दो शिकार कर दिया आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। पहले तो मैं आपको ये आपके चैनल से ये सबको बताना चाहता हूँ कि जो 1100 अरब रुपए का पैकेज है, एक तारीखी पैकेज है और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब की पर्सनल इंटरेस्ट के साथ और ये पूरा उनके डिटेल डेलिब्रेशन के बाद जो कराची के जो 6 मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें पानी, सेवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मास ट्रांजिट, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जो 12 साल में कराची को नहीं मिला है। जो कराची का जो ये हाल हुआ है, ये ओवरनाइट कराची का ये हाल नहीं हुआ। ये कराची को तकरीबन 3 दहाइयों से निगलेक्ट किया गया है, कराची की ओनरशिप नहीं ली गई, जिसकी वजह से ये हाल है। और आप सब लोगों को पता है कि 12 साल से सूबे सिंध में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और 2015 के जो बल्दियाती इलेक्शंस के बाद जो इख्तियारात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। तो हम तो पहले दिन से कहते हैं कि जो कराची का एक जो परमानेंट सोल्यूशन है वो है आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन, जो आपका 3rd टियर ऑफ फॉर्म ऑफ बल्दियाती हुकूमत है, वो उसका ट्रू सेंस में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। मैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं जो बातें करते हैं, मैं उनकी बातें देकर हंसता हूं। लेकिन जो फिगर्स आज 1100 अरब के हवाले से बताया है मुर्तज़ा वाहब ने, वो तो कुछ अलग ही फिगर अच्छा, ये मुर्तज़ा वाहब साहब को पहले 362.9 बिलियन वो कह रहे हैं, 260 उसमें कह रहे हैं कि PDP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 103 बिलियन वो कह रहे हैं कि अरब वो वफाकी हुकूमत देगी, तो सालाना 33% वो कह रहे हैं कि वफाक। अच्छा, वैसे मैं मुर्तज़ा वाहब को कहूंगा कि वो अपनी लीडरशिप से थोड़ा सा चीजें मालूम कर लिया करें कि जो इनके लीडर्स और इनके बड़े जो बंद कमरे में जो बातें तय करते हैं
और वो उसमें डिसाइड भी करते हैं कि जो एक बंद कमरे में बातें जो तय की जाती हैं वो बाहर नहीं बताई जाएंगी। ये इनके मतलब अब इन्होंने बाहर बता दी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो नहीं, वो गलत उनको है ना मिसकोट करते हैं, आम पब्लिक को वो लोग गलत मिसलीड कर रहे हैं। जो नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि कराची में काम हो, जो इनसिक्योरिटी हुई हुई है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये उस दिन बिलावल साहब ने कह दिया कि 800 अरब हम देंगे। मैं दुआ करता हूं 800 की जगह नहीं 8000 अरब दे दें भाई, करें ना, या करें तो सही, काम तो करें कुछ। 12 साल पे ना यहाँ पे कराची में पीने को पानी है, जो बारिशें आई पूरे सिंध में आपने देखें, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, सक्कर और जो इजला है जामशेरो, अभी हमारी सारी जो पार्टी की जो लोग हैं वो भी मीरपुर खास पहुंचे हुए हैं, बदीन गए, ठट्टा गए, उसमें हमारी टाइगर फोर्स है वो ऑन ग्राउंड है। तो ये तो पूरे 12 साल की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस एक्सपोज हो गई है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो इसमें जो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है, इसमें 736 अरब रुपए जो हैं ये वफाक के हैं और ये वफाक ने देने हैं। और ये इसमें हमने शुरू में कहा, और मैं वो MQM के जो हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि ये किस तरह इसकी पैसे की मुंतकली होगी। ये जो 736 अरब रुपए की जो प्रोजेक्ट है, ये वफाक ने जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर कि ये हम काम करेंगे, जिसमें K4 का फेज 1 है। तो ये आपने अपने इत्तेहादियों को बता देना जी, था कि हम काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वफाक कैसे ये करेंगे। ये अमीन उल हक साहब जो हैं वो कमेटी के मेंबर भी हैं, MQM के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये सारी बातें और तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर ये बात तय की गई है। और कल डिटेल इसकी असद उमर ने प्रेजेंटेशन में सारे फिगर्स दिए हैं, सारे बाइफर्केशंस दिए हैं और पूरी डिटेल्स दिए हैं कि इसमें वफाक ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो पैकेज है एक बड़ा तारीखी पैकेज है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी सीरियस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 14 MNA और 22 MP हैं और हम कराची की ओनरशिप लेते हैं। पिछले 12 साल से, बल्कि मैं तो कहूँगा 20 साल से ज्यादा कराची की कोई ओनरशिप ही नहीं ली गई। कराची का ये जो हाल हुआ है, ये वो तमाम बल्दियाती इदारे, KMC, DMC, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध कंट्रोल अथॉरिटी, जितने सिविक एजेंसीज हैं, ये सारे जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने कराची में डिलीवर करके नहीं दिया। उसामा साहब, लेकिन इत्तेहादी जमात का तो ये कहना है कि जो दर्द, जो एहसास, जो तकलीफ उन्हें कराची के लोगों की, वो तो किसी, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है उनके बयानिए से, लेकिन वो अपनी वफाकी हुकूमत जिनके वो इत्तेहादी उनसे भी मुतमईन नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर दिए। वो कह रहे हैं कि 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है वो वफाकी हुकूमत करप्ट हुकूमत के जरिए देना चाह रही है। हमें नहीं पता कि किस तरह से काम होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहर कराची तो एक बारिश के नतीजे में जिस तरह से डूबा था, ये अलमिया है और इस अलमिया को शहर कराची के लोग कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इतना बड़ा शहर जिसकी अपनी एक तारीख़ है डेवलपमेंट की, इस तरह से तबाह बर्बाद हो गया तो ज़ाहिर है उसके असबाब हैं, और उसके असबाब ये हैं कि इस शहर कराची को बाकायदा इंतज़ामी तौर पे एक सिस्टम के एतबार से, निज़ाम हुकूमत के एतबार से तबाही की तरफ धकेला जाता रहा है। जब बहुत चीखो पुकार हुई है तो आवाज़ लगा के इस्लामाबाद तक पहुँची है कहीं, तो ऐलान हुआ कि हाँ हम आएंगे। तो जब पता चला वो आएंगे तो फिर पता चला अब नहीं आएंगे, फिर पता चला आएंगे, फिर पता चला नहीं वो नहीं आएंगे, फिर पता चला कि वो लाहौर चले गए, वो फलां जगह चले गए, वो फलां जगह चले गए, फिर पता चला कि हाँ वो कराची आ रहे हैं और चंद घंटों के लिए आए और एक पैकेज का ऐलान हुआ। अभी उस पैकेज की स्याही खुश्क भी नहीं हुई थी, उस ऐलान की गूंज ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक जूतियों में दाल बटने वाला जो मंज़र होता है, या एक साजे की हंडिया बीच चौराहे पे जिस तरह फूटती है, वो मंजरनामा नज़र आ रहा है। और करेला और नीम चढ़ा तो यह है कि आज MQM ने भी ये बात कही है कि वो तो एतमाद में ही नहीं है, ऐसा लगता है। ख़ुद जो हुक्मरान, वफाकी हुक्मरान पार्टी के MNAs और MPAs हैं, उनके टॉक शोज़ और उनके मौक़िफ़ टेलीविज़न के ऊपर आए हैं और वो उन्होंने शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है। ख़ुद सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक चुप्पलिश सामने आई है, तो नज़र ये आ रहा है कि शोर शराबे को, चीखो पुकार को, दर्द को, इसको ठंडा करने के लिए कुछ ऐलानात ज़रूर हुए हैं, और ये ऐलानात वही सब्ज़ बाग हैं जो हमेशा से दिखाए जाते हैं। तो अगर कुछ होगा तो वो नज़र आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असल मसला एड्रेस होना चाहिए था, और जो कराची का सबसे ज़्यादा शदीद मसला है, वो पॉलिटिकल मसला है जी। पॉलिटिकली कराची को एड्रेस नहीं किया गया। आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब आपने यहाँ पे मतलब कुछ आपने मुर्गी और बत्तखें पाली हुई हैं कि उनको खाने को डाल दिया, उनको जो है वो आपने कुछ चारा फेंक दिया, कुछ उनके लिए डरवा बना दिया, तो बस अब उनको ठीक से
तो ये इस तरह से शहर कराची के लोग रहेंगे। पॉलिटिकली कराची चीख रहा है, कराची तन्हाई का शिकार है, कराची एक बिल्कुल मायूसी की गहराई में जा रहा है। तो समझ साहब, आपकी जमात ने भी तो तवक्कुज़ात का इजहार कर दिया कि वजीर आजम माजी में भी इस तरह के ऐलान करते रहते हैं, और आप लोगों ने कहा कि इस तरह के ऐलान ही रह जाएंगे। ये तो ऐलानात की बात है, मैं तो कह रहा हूँ इसके साथ साथ पॉलिटिकली एड्रेस होना चाहिए। इतना आप ये कह रहे हैं कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, तो तब्दीली का मतलब ये है कि वही चेहरे रद्दोबदल के साथ, उन्हीं के साथ आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं। तो एमकेएम ने तो शदीद रिजर्वेशन का, हालांकि वो इस लूट मार का हिस्सा हैं, लेकिन देखिए ये जो चेहरे बदल कर एक उबूरी निजाम बनाया गया है, इसमें कराची की शिरकत सिफर है। अभी तो वो कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं हिस्सा अभी मिलेगा, हमें कैसे नहीं मिलेगा। वो तो देखिए, वो तो लिसानी अंदाज में बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कराची में तो, कराची एक लिसानी शहर थोड़ी है, ये तो एक गुलदस्ता है तमाम लिसानियात का। तो यहाँ पे किसी की पार्टिसिपेशन नहीं है। जो उबूरी ढांचा बनाया गया है बिल्कुल यकतरफा है, और ऐसा लगता है कि सूबाई हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत एक सिंध कार्ड टाइप का कोई गेम पॉलिटिकली खेल रही है। और वो इस मौके पे भी जहां लोग मर गए हैं, शहर बर्बाद हो गया है, ये पॉलिटिकल कार्ड पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और ये बहुत ही ये जो इज्तिमाई माहौल और ये जो सियासी माहौल पीपल्स पार्टी की हुकूमत पैदा कर रही है, ये आइंदा ये एक कांटेदार फसल की शक्ल में ये चीज़ें उभरेंगी। और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो इस वक्त ये काम ये कर रहे हैं, और ये काम हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी की। एमक्यूएम कर रही होती तो हम कहते हैं कि वो तो एक दहशतगर्द पार्टी है, वो एक लिसानी पार्टी है। लेकिन एक वो पार्टी जो अपने आप को जमहूरी कहती हो, जो ये कहती हो कि सोशलिज्म हमारी मईशत है, आप यहाँ के फैसले कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को आपने शिरकत यानी शरीकी नहीं किया मशवरे में, आप विफाक में फैसले कर रहे हैं, आप क्या पैसे देंगे? मैं देखिए 1100 खुद बड़ी मुश्किल से शरीक हुए, मेरे साथ 1100 रुपए इन्होंने दिए हैं, 1100 डॉलर, 2600 अरब रुपए सिर्फ इस साल कराची ने विफाक को दिए, 2600 अरब रुपए, 52% है ये बजट का। आप 1100 रुपए दे के एहसान कर रहे हैं, हमारा पैसा हमें ही दे रहे हैं और एहसान कर रहे हैं इस तरह से। मैं डॉक्टर साहब गाल बोलता बुधी, डॉक्टर साहब आवाज अचे पे तव्हां ताईं? जी डॉक्टर साहब गाल बोल तव्हां बुधी, मुर्तज़ा वाह अंगन अखरनि जो अञा त हिकिड़ो फिगर्स में ही शायद वफ़ाक़ी सूबाई हुकूमत नथा निकिरी सघनि, पैसा मिलण, प्रोजेक्ट हलण, प्लान हलण, इंफ्रास्ट्रक्चर बहितर थियण, हिकिड़ो वॾो प्रोसेस आहे। तेसि ताईं माण्हुनि जी सूरत हाल अलाए वॼी किथे बीहंदी, जेके हाणे ई तबाह बर्बाद थी विया आहिनि। पर ही अंगन अखरनि फैक्ट ऐं फिगर्स में ई नथा निकिरनि, इन सियासत में ई नथो निकिरजे। ऐं जमात इस्लामी जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, जमात इस्लामी पारां न रुगो तहफ़ुज़ात जो इज़हार कयो वियो आहे, बल्कि एहतिजाज जो सॾु बि ॾिनो वियो आहे। वॾी महिरबानी तव्हांजी। वॾे अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे हिकु त इहा त अलाह जी महिरबानी सां काफ़ी टाइम खां पोइ असां त पूरी सिंध गवर्नमेंट हथुल इम्कान जेकी बि कोशिशि थी सघी आहे, जेके असांजा वसाइल आहिनि सूबे जे अंदरूनी सिंध खे छॾे करे, छाकाणि त असांजो कैपिटल आहे कराची, उते असां तमामु घणा वधीक पैसा ॾिना आहिनि, कोशिशि कई आहे। ऐं इहा जेके असांजो भाउ जेको आहे जमात इस्लामी जो, इहो बिल्कुलु 100% सही ॻाल्हि करे थो त सिंध वफ़ाक़ खे तमामु घणा पैसा ॾिए थी, ऐं कराची सिंध जो ज़ाती जो हंधु आहे। ऐं उन खां पोइ जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि तव्हां पाण ॾिठो आहे त उन खे सॼा इहे पोलिटिसाइज़ थियनि था। सभ खां पहिरियों ॻाल्हि इहा आहे त जेको बि पैसो इहो आहे ख़र्च थिए थो, इहो पैसो आहे अवाम। हा उन में इहो जीअं हाणे तव्हां जीअं ॻाल्हि कयो था त उन में का वफ़ाक़ी सरकार या सिंध सरकार, उन में कुझु जेके दोस्त आहिनि, जेके जॾहिं असां इहा बि तइ कईसीं त जॾहिं प्राइम मिनिस्टर आयो त राइट साइड ते गवर्नर साहिबु वेठो, लेफ्ट साइड ते असांजो चीफ मिनिस्टर वेठो। जहिड़ी PTI जी लैंग्वेज आहे, जहिड़े नमूने सां बयानु ॾींदा आहिनि, जहिड़े नमूने सां ॻाल्हाईंदा आहिनि, जहिड़े नमूने सां क्रिटिसाइज़ कंदा आहिनि, असां उन सभिनी खे पोइते रखी करे असां वञी करे प्राइम मिनिस्टर सां वेठासीं। ऐं हाणे वरी अहिड़े क़िस्म जो असां इहा वरी हाणे इहा ॻाल्हि कंदा त साईं बिलावल सभ खां पहिरियों इहो बयानु ॾिनो। बिलावल इन जे करे बयानु ॾिनो त हिननि जा जेके ॿिया प्राइम मिनिस्टर आयो, ॾाढो फर्स्ट क्लास चीफ मिनिस्टर वेही करे ॻाल्हियूं कयूं, का ॻाल्हि कोन थी। पर कुझु हिननि जा जेके आहिनि ना तजुर्बेकार, जेके पहिरियों दफ़ो पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट में आया आहिनि, उन्हनि जी सियासी को तजुर्बो कोन्हे, उन्हनि अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं शुरू कयूं सोशल मीडिया ते, ॿियनि ते, मुख़्तलिफ़ चैनल ते, मजबूर थी करे बिलावल साहब इहा ॻाल्हि। पर डॉक्टर साहब इहे ॻाल्हियूं त ॿिन्ही सियासी जमातनि जा अहम अॻवान, अहम वज़ीर, अहम तर्जुमान जेके आहिनि उहे करे रहिया आहिनि। हिते असांखे PTI जे तरफ़ां ॿुधण में अचे थो। हाणे ॻाल्हि ॿुधो,
ठीकु आहे, इहे ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि, उहे ॻाल्हियूं सियासत में थींदियूं रहंदियूं। जी असांखे हे जेके आहिनि एॾो सारो जेको आहे प्राइम मिनिस्टर या जेके PTI गवर्नमेंट जेको आहे चोर डाकू ॿिया ॿिया अलाए छा छा उन्हनि चयो आहे, उन जे बावजूद बि असांजे चीफ सां अची करे वेही करे हिननि हिकिड़ो पैकेज जो ऐलान कयो न। इहे सियासत में इहे मामला हलंदा रहंदा, इहे PTI बि कंदी ऐं ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी जो जवाबु ॾींदी। हाणे ॿिया बि जेके आहिनि उते पॉलिटिक्स करनि था MKM, उन खे बि पंहिंजी परेशानी वरिती आहे। मथां बल्दी आहे जमात इस्लामी बि हाणे सभु खाधो आहे। बिल्कुलु इहे सभु मुंहिंजो जेको सियासी तजुर्बो आहे सभु पंहिंजूं ॻाल्हियूं कंदा, पर हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां, सभ खां बहितर अमल इहो आहे कि सियासत पंहिंजी जाइ ते हले पई, पॉलिटिक्स बि पंहिंजी जाइ ते हले पई, जेको पैकेज जो ऐलान थियो आहे उहो पहुचे न थिए ऐं उहो बिल्कुलु उन ते इम्प्लीमेंट थिए। ऐं इहो हिकिड़ो ॾींहुं जो जेकॾहिं सोल्यूशन मां तव्हांखे ॿुधायां त तमामु सिंपल सोल्यूशन आहे। जेकी कमेटी आहे त हाणे त वरी इन जेको आहे कंहिं वफ़ाक़ ॾिनो या सूबे ॾिनो, उन खां ॻाल्हि चढ़ी वई आहे। हाणे त वरी जमात इस्लामी वरी पंहिंजे हिसाब सां उन एहतजाज ॾिनो आहे, MKM चए थी पिलियो छो न ॾिनो। हाणे ॿिया इशू जीअं जीअं माना इन ॻाल्हि अॻे वधंदी तीअं तीअं हिन में मामला ख़राब थींदा। जेकी कमेटी आहे, जेकी कमेटी ठाही अथऊं, उहे वेही करे कमेटी जा मेंबर पाण में डिस्कस करे इहो तय करे वठनि त बाबा कहिड़ो कहिड़ो पैसो आहे, कीअं अचे थो, CPEC मां अचे थो, सिंध गवर्नमेंट जो केतिरो आहे। जेकॾहिं इहा शइ क्लियर करणी आहे त इहा त मां सम्झां थो 15 मिंटनि में क्लियर थी सघे थी, इन में को वॾो इशू कोन्हे। बाक़ी हाणे उनखे ॼाणी वाणी पॉलिटिसाइज़ करणो आहे मामले खे, या जीअं जमात इस्लामी मां बिल्कुलु पंहिंजी करे बराबरि बि में को शक न आहे। जमात इस्लामी जेकॾहिं इहे चए थी सिर्फ़ु ऐलान जी हद ताईं इहे ॻाल्हियूं आहिनि, उन ते अमल न थींदो, पोइ त इहे सही आहे। उन जेको आहे तफ़रीह जे लाइ इहा ॻाल्हि सही आहे, हीअं थियो हूअं थियो, फलाणे बयानु ॾिनो फलाणे बयानु न ॾिनो, इन सभिनी शयुनि खे पोइ ते रखी करे बहितर इहो आहे त जेको ऐलान थियो आहे जंहिं जंहिं तरीक़े सां थियो आहे उन तरीक़े सां पैसा अचनि। कराची जे माण्हुनि खे बिल्कुलु तकलीफ़ आहे। कराची न सिर्फ़ु जेके हिते कराची में माण्हू रहनि था उन्हीं को सही। डॉक्टर साहब असा लाइन पे रह जो। बिलाल साहब, मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम माजी की तमाम तर तलखियों को, फ्रस्ट्रेशन को, मायूसी को साइड में रखकर हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ काम करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि माजी में जो 162 अरब रुपए के ऐलान किया गया था वो अभी तक हमें पैसे नहीं मिल सके। देखिए, जो मैं फिर कहूँगा कि वो जो 162 बिलियन जो पहले थे वो सिंध हुकूमत को तो मिलने नहीं थे, वो SIDCL के थ्रू होने थे। और उसमें जो फर्स्ट फेज के जो एलोकेशंस थे वो पिछले बजट्स में हुई भी, और उसमें जो ग्रीन लाइन के जो प्रोजेक्ट थे वो उसी 162 बिलियन के तहत कंप्लीट होना है। उसके अलावा मंगोपीर रोड, निश्तर रोड, जो फ्लाईओवर्स बनने थे, और जो आपका रेलवे का फ्रॉम कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT से जो आपका पिपरी का बनना है वो भी इसी के 162 बिलियन में से बनना है, जो अप्रूवल हो गए। यहाँ मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ, लेकिन मुझे एक बड़ी एक मायूसी हुई कि जमात इस्लामी शायद खुश नहीं है कि कराची के लिए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इतनी मायूसी ये फैला रही है, इतनी नेगेटिविटी फैला रही है। इत्तेहादी भी नहीं है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से बात की, उस पे भी अभी बात करेंगे। पैकेज अनाउंस हुआ है और इन्होंने अपनी जजमेंट दे दी कि ये इससे कुछ नहीं होगा। इन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया कि ये सिर्फ एक पेपर के तहत है। फास्ट ट्रैक्स पे इस पे काम शुरू हो गया है और हम सब इस पे पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले कुछ हफ्तों में आपको कराची में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन जो है आपको नजर आएगी। फिर मैं इन हिसाब से और है ना सब जो आज मुखालिफ हैं उनसे पूछूंगा, जब NCOC बना था और जब कोरोना आया था तो यही एक अमल आया था कि वफाक कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और आज आप देख लें कि जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब हुई, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के केसेस को स्टडी कर रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह काबू किया। इसमें अल्लाह का एक बड़ा एक करम था कि अल्लाह ने कोरोना को की जो वबा है उसको कंट्रोल किया। तो अभी तो एक चीज स्टार्ट हुई है, और इसमें वो जो मैं कहूंगा कि जो अब कराची के स्टेक होल्डर्स नहीं रहे वो है ना, इसमें उनको तशवीश आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो पहले ही वाइप आउट हो गए, और जो बचा कुचा उनका वोट बैंक है वो भी शायद इनको खतरा है कि कहीं वो भी हमसे ना चला जाए। बड़े इन्होंने उर्दू में मुहावरे बोल दिए, मिसालें दे दी। अभी एक चीज है ना फाइनल हुई है, यहाँ मैंने पहले है ना वो आपको जवाब दिया, और आपने मुर्तज़ा वहाब की बात की, ये पैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत को नहीं मिलने। मैं बार बार कहता हूं कि क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं, जो 6 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं
वो वफाक की हुकूमत, हम पाकिस्तान तहरीकी की इंसाफ की जो हुकूमत है वो हम अडॉप्ट करेंगे और हम खुद उसको एग्जीक्यूट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें KCR का है, K4 का फर्स्ट फेज है, बहुत सारे जो है चीजें हैं और भी प्लान हैं जिसमें मेरा ख्याल है इस बात नहीं, की मैं एक और बात कंप्लीट करने दूं कि मैं तो हमेशा असेंबली के फ्लोर पे भी बोलता हूं कि जितने इदारे हैं, KMC, DMC, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जितने इदारे हैं, KD है हो गए, जितने सिविक एजेंसीज हैं, इन सबका एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूं कि 12 साल में जो डेवलपमेंट फंड मिला है सूबाई हुकूमत को, जो तकरीबन 2500 अरब रुपए का, इनका पिछले 12 साल का बजट जो है वो 8,500 का है। तो मुझे तो नजर नहीं आता कि सिंध में कहीं 2500 अरब रुपए लगे। तो क्रेडिबिलिटी इश्यूज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इसीलिए वफाक इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा। उसामा साहब, मैं आपसे इसका जवाब लूँ, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी। वफाकी हुकूमत, जैसे बिलाल साहब ने कहा, वफाकी हुकूमत इस बात को क्लियर कर चुकी है कि पैसे सिंध हुकूमत को नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट सिंध हुकूमत को नहीं मिलेंगे। और शिबली फराज साहब का भी इस पर ट्वीट था कि फिर ओमनी अकाउंट से इस तरह में, तो ये ना इनकी इत्तेहादी जमात को समझ आ रही है और बकौल इनके ना ये जमात इस्लामी को या दूसरी जमातों को समझ आ रही है। जी देखिए, हमारे भाई ने थोड़ा सा शिकवे का इजहार किया है। शिकवा आप किससे कर रहे हैं? मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ ना। जो आवाम है, जो इस वक्त बदहाल हैं, जिनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, जो हमारी वफाकी हुक्मरान पार्टी है उसको जो मैंडेट मिला है, जिन लोगों पे मुश्तमिल हैं, उसमें 80% लोग तो डिफेंस और क्लिफ्टन में रहते हैं ना जी। आप देख लीजिए डिफेंस और क्लिफ्टन का क्या हाल हुआ। आज तक पानी नहीं निकला है वहां से और लोग बर्बाद हो गए हैं। तो कम से कम आप डिफेंस क्लिफ्टन को ही ठीक कर लेते तो हमें कुछ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो चीज जो फैली हुई है वो चीज कही जाएगी, उसके ऊपर बात होगी। आज आपके पास मैंडेट है, कल किसी और के पास होगा। कभी हम इस शहर के अंदर हमेशा से स्टेक होल्डर रहे हैं। जमात इस्लामी शहर कराची की सबसे ज्यादा जेन्युइन, तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता नुमाइंदा जमात पहले भी रही है, आज भी मौजूद है। आज भी आवाम के मसाइल पर अगर किसी ने बात की है तो हमने की है। MKM के 30 साल फाशिज्म के उस पूरे अरसे में हम मैदान में खड़े रहे हैं। तो आप इस तरह से जमात इस्लामी के बारे में नहीं कह सकते कि हम कोई चीज़ फैला रहे हैं। हम जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं हम उस पर बात करेंगे। आपके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आप उसको सुनिए और प्रॉपरली एड्रेस कीजिए। जजमेंट या रिमार्क्स मैंने नहीं दिए, मैंने तो ये कहा कि जो हुआ है, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं देख रहा हूँ कि वफाक के ये ऐलान हुए, सूबे ने ये ऐलान किए, MKM आपकी इत्तेहादी पार्टी है वो ये कह रही है, सूबाई हुकूमत जो यहाँ पे एक बहरहाल हुकूमत है वो ये कह रही है। तो इसमें क्या चीज़ ऐसी है कि जिससे आपको तशवीश हो रही है कि हम कुछ फैला रहे हैं? हम कुछ नहीं फैला रहे। हम ये कह रहे हैं कि देखिए 2 साल बहुत होते हैं हनीमून के लिए। 2 साल के अंदर वो चेंज जिसका आपने वादा किया था, वो चेंज चेहरों की तब्दीली की शक्ल में भी नजर नहीं आ रहा। चेंज का मतलब चेहरे की तब्दीली नहीं होती, लेकिन वही कर लेते। फिर सूबे का जो हाल है, हजारों अरब रुपए इस सूबाई हुकूमत के हाथों हर साल खर्च होते हैं, अवाम डूब के मर रहे हैं। क्या आप सुरजानी की बात करें और क्या क्लिफ्टन की बात करें? पूरा शहर कराची डूब गया है, खंडर बन गया है पूरा शहर। हम मायूसी फैला रहे हैं। ये मायूस तो मैं तो ये कह रहा हूं, इस मायूसी से निकालें लोगों को। लोग लाताल्लुक हो रहे हैं, लोग एहसास तन्हाई में जा रहे हैं, लोग बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी राय से, हमारे वोटों से कुछ नहीं होता, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग एहतिजाज करने गए, उनके खिलाफ FIR काट दी आपने और दहशतगर्दी की FIR काटी हैं। खौफ नहीं है खुदा का आपको? तो भाई ये हाल है, ये कोई फैला नहीं रहा। ये जमीनी हकायक हैं, आंखें चाहिए, आप देख लीजिए, आप बयान कर दीजिए। आप कहेंगे कि नहीं मायूसी नहीं है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं, पूरा शहर जो है माशाल्लाह, जापान पीछे रह गया है, सिंगापुर जो है दौड़ने की कोशिश कर रहा है, हम मरीख पे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसी बात है? मैं बिलाल साहब आपसे जवाब लूंगी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूं। डॉक्टर साहब, गाल बोल तमाम बुधी छा चवंदो तव्हां इहो बि ॿुधायो, एडमिनिस्ट्रेटर जे हवाले सां बि तमाम घणा तहफ़ुज़ात आहिनि। त एडमिनिस्ट्रेटर जेके आहिनि से पीपल्स पार्टी पंहिंजी ब्यूरोक्रेसी मां मुंतखब कया आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त बिल्कुलु मां साईं जमात इस्लामी वारो जेकी इहा ॻाल्हि एॾी वॾी करे थो, बिल्कुलु इहा मायूसी फैलाइण वारी ॻाल्हि आहे, अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। तव्हां पाण ॾिसो त हाणे प्राइम मिनिस्टर बि इहा ॻाल्हि कई त हिते जेके आहिनि कोई 13 जेके आहिनि, 13 गवर्नमेंट 13 इदारा आहिनि जेके पंहिंजा कराची जे अंदरि आहिनि, ऐं जेकी ख़ासि करे जेको KMC के या सिंध गवर्नमेंट खे आहे, कुल 30% आहे जेको शहर
उन जे बावजूद तव्हां पाण ॾिठो त केॾो बारिश पई, एॾी वॾी बारिश पई, केतिरी तेज़ी सां उहा बारिश जो पाणी जेको आहे जेके 30% आहे उन लाइ को साफ़ थी वियो। कॾहिं बि हिस्ट्री में इहो न थियो एॾी वॾी बारिश थी एतिरो जल्दी उन पाणी खे साफ़ कयो आहे। इन खां पोइ ॿिया जेके आहिनि डिफेंस ॿिया इदारा जेके आहिनि उहे तव्हांखे ख़बर आहे त उहे केरु उते एडमिनिस्ट्रेशन खणंदी आहे जंहिंजी इहा ॻाल्हि करे था क्लिफ्टन आहे त 13 क़िस्म जी गवर्नमेंट आहिनि ऐं सिर्फ़ु जेको आहे तव्हां ज़िम्मेवार ठहिरायो सिंध गवर्नमेंट खे तबाही कई आहे। अरे असां तबाही कई आहे त जे असांखे टियों दफ़ो मैंडेट कीअं ॾिनो आहे माण्हुनि, असां इस्टेब्लिशमेंट असांजे ख़िलाफ़ केतिरो हली आहे, कहिड़ी हालत आहे, कहिड़ी हालतुनि में असां इलेक्शन विड़ी करे हाणे कामयाबु थिया आहियूं। ऐं इहो जेकॾहिं सिर्फ़ु इहा मायूसी फैलाए करे या माण्हुनि खे परेशान करे चइनि था कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेको आहे को ॿी का शइ पोइ वरी चवनि था त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ख़तरनाक केॾे थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इहा ॻाल्हि कंदी जेकॾहिं जमायत इस्लामी जी हिते उनखे मैंडेट मिले, सिंध जा माण्हू मैंडेट ॾियनि त जमायत इस्लामी पूरे सूबे जे मथां राज करे। कराची खे MQM खे मैंडेट मिले थो MQM करे, PTI खे मिले थो PTI खे करे, बाक़ी कंहिंखे मैंडेट मिले तव्हां उन्हनि खे जेको आहे चओ त उहे कुझु बि न हलनि पैसा खाई आजित मां चवां थो थियणो खपे, छो न थियणो खपे। तव्हां पाण जेको आहे सॼो जेको स्टील मिल PIA हलाइण जहिड़ी हुकूमत न आहे। हिन वक़्तु पूरे पाकिस्तान में बहितरीन गवर्नमेंट जेकॾहिं का कमु करे थी उहा सिंध गवर्नमेंट करे थी। पूरे पाकिस्तान में तव्हां हाल ॾिठो आहे। तव्हां इस्लामाबाद जे जेके रिमार्क्स जेके सुप्रीम कोर्ट जे जजनि ॾिना आहिनि, इस्लामाबाद आहे घणी एरिया उते छा हालत आहे। हरू भरू जेकॾहिं इहे सिर्फ़ु जेको आहे प्रोपेगेंडा करे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे मायूसी फैलाए करे बिल्कुलु मायूसी न फैलाए। डॉक्टर साहब असां सां गॾु ई रहिजो प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब मिनी पाकिस्तान आहे कराची ऐं उते असां ख़िदमत कई आहे। मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त असां पूरे सूबे जो ॿियो फंड ॿियनि ज़िलनि जो बि कर्टेल करे असां हिते कराची ते असां लॻायूं था ऐं उहे में पूरे पाकिस्तान जेके डॉक्टर साहब प्रोग्राम में बाक़ी थोरो टाइम बचियो आहे, मूंसां गॾु रहिजो। मां चाहींदमि त इन सवाल खां पोइ कराची खां कश्मीर ताईं जेका सूरत हाल है उन ते पंहिंजे मेहमाननि जो भी वठां। बिलाल साहब क्या कहेंगे वफाकी हुकूमत की क्या वजूहत थी जिसकी बिना पर फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादी की एक मुंतखब बल्दियाती निज़ाम के बजाय सूबा की हुकूमत के ब्यूरोक्रेट के जरिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करवाएगी? ये आपके इत्तेहादी का शिकवा है। देखें, जो कराची में के जो एडमिनिस्ट्रेटर जो फाइनल किए गए हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स की अप्रूवल के बाद हुए हैं। हो सकता है कि MQM पाकिस्तान को हैदराबाद या किसी और ज़िले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन क्योंकि ये सिंध नहीं, उन्होंने कराची से लेकर ओवरऑल जो भी है, लेकिन जो कराची का जो MQM के नाम की तरफ से भी कुछ नाम आए थे, हमारी तरफ से भी कुछ नाम आए थे और ये तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये मिल के ये नाम फाइनलाइज किया है। जो 6 रुकनी कमेटी थी बनी है उसमें भी है ना MQM की रिप्रेजेंटेशन है, वो उनकी भी तरफ से ये है ना कुछ नाम आए थे। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल के ये नाम पे फाइनलाइज किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एंड में कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस है और हम ओनरशिप लेके इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हमने अडॉप्ट करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि वाज़ेह तब्दीली। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं और हमारी पूरी डेलिब्रेशन भी है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये जो सिर्फ पैकेज है सिर्फ कराची की हद तक नहीं है, जो सिंध के जो दूसरे अजला हैं उसमें भी ये पैकेज जाएंगे। अच्छा जिक्र निकाला सिंध के दूसरे अजला के हवाले से। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। सिंध के जो 20 अजला हैं, सिंध के एक शहर कराची के अलावा जो सिंध के दूसरे शहर हैं, दूसरे अजला हैं, उनकी सूरत-ए-हाल बहुत देखिए, मैं तो है ना बड़ा ये देखें, मैं आपको जब शुरू में बारिशें हुई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला कि पूरा कराची डूबा हुआ है, लेकिन उन्होंने आफतज़दा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट मलीर के कुछ इलाकों को कर दिया जहां से उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो आपको सिंध गवर्नमेंट का एक रवैया नजर आ गया पूरे कराची के लिए। और मुझे एक बड़ा अफसोस है कि जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो जब बारिशें हुई हैं और तबाहियां हुई हैं तो सिर्फ कराची के सड़कों पे नजर आए और वहां पे भी वो सड़कें जो सही थी और जो या तो कंटोनमेंट के एरियाज की थी या वो शारा फैसल पे वो घूमते हुए आपको नजर आए कि सब सही है। कहाँ इनके मिनिस्टर्स कि वो जो दूसरे अजला है उसमें वो नजर तो आई नहीं। तो ये तो पहले से ये तो पहले मैंने आपको कहा था कि 12 साल से जो परफॉर्मेंस है सिंध की गवर्नमेंट की वो तो क्वेश्चन मार्क है और इस बारिश में इनकी सियासत जो है वो भाग गई है। वो इनके एक्सपोज हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या इनके 12 साल की कारकर्दगी और ये अभी नहीं, इनकी टोटल जो
मेरे ख्याल में 30-35 साल हैं जो सिंध में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो तमाम तर जिम्मेदारी जो सिंध इतना पीछे रहा है वो पीपल्स पार्टी की नाइल और करप्ट तरीन हुकूमत की तरफ जाता उसामा है। साहब, लोगों की सूरत हाल कराची से कश्मीर तक बरसात पूरे मुल्क में हुई है, पूरे सूबे में, अगर हम सिंध की सिर्फ इस वक्त बात करते हैं पूरे सिंध में हुई है, तो सिंध का एक शहर कराची जो सियासी जमातों का मरकज रहा है, सिंध का दिल है शहर कराची, इनकार नहीं किया जा सकता कि कराची की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है, लेकिन सिंध के दूसरे शहर भी इसी सूबे में हैं, जैसे कराची इस सूबे का एक शहर है, वहाँ के लोगों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वज़ीर आला सिंध ने विज़िट किए हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, लेकिन जो ग्राउंड पे सूरत हाल है 25 लाख मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लोग मुतासर हुए हैं और 15,000 गांव जो है ज़ेर आब है। ये मोहतात फिगर है, लेकिन हम जो डेली हमारी ट्रांसमिशन चलती है, हमारे पूरे नेटवर्क जो है वो फील्ड्स में है, लोगों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, खेमे नहीं है लोगों के पास, बेआरो मददगार बैठे हुए, मच्छरों का इतना ज़्यादा आज़ार है, उनके माल मवेशी मर चुके हैं, और यहाँ पर भी लोगों की शिकायतें हैं कि करप्शन हो रही है, जिसके पास पार्टी की पर्ची है उसको खेमा मिल रहा है, उसको मच्छरदानी मिल रही है, पीने का पानी का बहुत ज़्यादा बहरान है, और जो पानी उनके इर्द गिर्द खड़ा हुआ है उसमें इतनी बदबू गलाजत है कि लोग वहीं जो है बीमार हो रहे हैं। देखिए, ये जो बदबू है, गलाजत है, तबाही है, बर्बादी है, ये सिंध के पूरे आवाम की है। ये किसी एक शहर का मसला नहीं है, सारा शहर, पूरा सिंध, और इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के हुक्मरान तबके की है। ये सारी गलाजत इस हुक्मरान तबके के कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है। ये जो पसमानदगी है आवाम की, इस पसमानदा हुक्मरान तबके के कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है ये, और ये रिफ्लेक्शन रहेगा जब तक इस तरह का हुक्मरान तबका यहाँ पर मुसल्लत रहेगा। सिंध में मैं आपको बताऊं, इस वक्त इतने भी शहरी इख्तियारात लोगों को नहीं है। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सखर है, लाड़काना है, खैरपुर है, हैदराबाद है, आप सब जगह सबको इख्तियारात दें, जमहूरी अमल नीचे तक पहुँचाएं। आपने तो यहाँ पे एक मखसूस हुक्मरान तबके और चंद खानदानों की सिविल आमरीत कायम की हुई है, बगैर मशवरे के आप यहाँ पर फैसले कर रहे हैं। आप कराची के अंदर शदीद एहसास तन्हाई पैदा कर रहे हैं, इसलिए कि ये एक सेंसिटिव एरिया यहाँ पे शुरू हो जाता है, वरना सिंध का आम आदमी तो मरा हुआ है, उसके पास वो अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता इन वडेरों और जागीरदारों के मुकाबले में। सिंध मर चुका है, यहाँ की आवाम को बिल्कुल मार दिया गया है। इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, और यहाँ के वो तमाम मुंतखब नुमाइंदे हैं जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं या इससे पहले करते रहे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस पर अपना किरदार अदा करते। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के ऊपर हमने ये फैसला किया है कि हम 27 तारीख को एक बहुत बड़ा एहतिजाजी मार्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला कराची में, और हमारी बुनियादी डिमांड ये है कि तमाम शहरों को, सिंध के तमाम शहरों को बशमूल कराची, शहरी इख्तियारात और जमहूरी शहरी इख्तियारात एक शहरी हुकूमत की शक्ल में सबको मिलने चाहिए। यहाँ पर आपने ये जो पैसे खर्च करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं चलिए आपकी ज़ुबान पे मानते हैं, पहले भी तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, तो खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। चलिए अभी हम एतबार कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे कितने लोगों के ऊपर, ये कोई साइंटिफिक स्टाइल तो होगा आपका, ये बिल्कुल जाहिलाना अंदाज में काम करेंगे। 1.5 अरब 1.5 करोड़ आप कह रहे हैं यहाँ की आबादी है। यहाँ की आबादी मुकामी और आलमी मेयारात के मुताबिक, तमाम माहिरीन और साइंसी अंदाजों के मुताबिक 3 करोड़ से कम पतन नहीं है, लेकिन आप किस तरह से ये खर्च करेंगे? मर्दमशुमारी हो, कराची में कम से कम 700 बल्दियाती हल्के बनने चाहिए। कराची शहर कराची में कम से कम आबादी के एतबार से 700 बल्दियाती बाइख्तियार हल्के बनने चाहिए, और मर्दमशुमारी के साथ साथ यहाँ पे शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। लोगों को एतमाद मिलना चाहिए कि उनके सही नुमाइंदे सामने आ रहे हैं। जब तक ये काम नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये शहर कराची इस तरह नहीं चलेगा। कराची सिंध का कोई शहर इस तरह नहीं चल सकता। अब बहुत हो चुका। डॉक्टर साहब गाल बोलता बुधी आवाज अचे पे तवां ताईं? डॉक्टर साहब, सिंध जे ॿियनि शहरनि जी ॻाल्हि कजे, तमामु घणी ख़राब सूरत हाल आहे, माण्हुनि जूं शिकायतूं आहिनि, सिंध हुकूमत आवाम जी सरपरस्ती नथी करे, मालिकी नथी करे, बेयारो मददगारनि, ॾुतड़ियल माण्हू, माल मता, घर, अनाज, सभु कुझु उन्हनि जो लुड़ी तबाह थी वियो आहे। ऐं तव्हां अञा बि वफ़ाक़ी हुकूमत न वाजाए रहिया आहियो, त वॾे वज़ीर आज़म खे ख़त लिखियो आहे। सिंध में इन तरह जी सूरत हाल आहे, माण्हू ख़ुदारा मरनि पिया, सूबाई हुकूमत फौरी तौर छा पई करे? सिंध हुकूमत फौरी तौर ते सभु कुझु जेतिरो उनजा वसाइल आहिनि, वसार सभु कुझु करे पई। बिलाल भाई इहा ॻाल्हि कई त सिर्फ़ु कराची में असांजा मिनिस्टर नज़र आया, पूरे सिंध जे अंदरि जेके बि मिनिस्टर आहिनि, हर ज़िले जे अंदरि मिनिस्टरनि जी लिस्ट बाक़ाइदे शाया थी।
बारिशनि जे दौर में घटि रहिया। बिल्कुलु कुदरती आफ़त आहे ऐं असां उते कमु कयूं था, रिलीफ कयूं था। सरकार जेको आहे ज़ाहिर आहे जेकॾहिं असांजी ताक़त वधीक नुक़सान थियो आहे त ज़ाहिर आहे असां वफ़ाक़ी सरकार खे बि असां रिक्वेस्ट कंदासीं त उहा बि असांजी मदद करे ऐं पाण बि डायरेक्ट मदद करे सघे। इन में कोई इशू न आहे। उहे बि तव्हां ख़बर आहे त पाण पैकेज ॾींदा आहिनि। हिते अची करे कराची जो पैकेज अनाउंस कयो वियो। मां सम्झां थो त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खे पूरे पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर थियणो खपे हा। अंदरूनी सिंध जेके तबाही थी आहे तव्हांखे पाण ख़बर आहे। बिल्कुलु मां 100% तव्हां सां एग्री आहियां। जेके ज़िला जेके मीरपुर ख़ासि ऐं इवन जेको आहे हर में माण्हुनि जा जेके आहिनि घर ॿुधी आहे, शहर ॿुधी आहे, तमामु घणी तबाही थी आहे, फसल तबाह थी आहे। असां बिल्कुलु ऑन ग्राउंड आहियूं, कोशिशि कयूं था जेकी असांजी ताक़त आहे बिल्कुलु उते कमु कयूं था। बाक़ी हाणे जेके मुखालिफ़ आहिनि उहे त इहा ई ॻाल्हि कंदा त कोन हिननि कुझु न कयो पहिरियों। बाक़ी इहा सारी ॻाल्हि मां बिल्कुलु एग्री कयां थो। जॾहिं 18 अमेंडमेंट न ई उन 5 साल असांजी हुकूमत रही, सरदार साहिबु आख़िर में अची करे इहा 18 अमेंडमेंट आंदी। उन खां पोइ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे ठहियो आहे कि जेके दोस्त हिते कराची में वेही करे ॻाल्हियूं करनि था उहे अचनि मां सां जेका बात ताईं कश्मीर ताईं अचनि। पहिरियों बि घुमिया हूंदा, मीरपुर ख़ासि ते वञनि, डॉक्टर साहब हिन वक़्तु हर हंधि तबाही आहे। वॾी महिरबानी जी डॉक्टर साहब। तबाही हाणे ज़ाहिर आहे बारिश आहे उन जे करे आहे। इंशाअल्लाह ताला उहा बहितर थी वेंदी। कमु कयूं था। डॉक्टर साहब 2-3 हफ़्ता थी विया आहिनि बरसाति बंदि थिए, अञा ताईं पाणी न निकिरी सघियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां जेके इलाइक़ा आहिनि माण्हुनि जे घरनि मां पाणी न निकिरी सघियो आहे, माण्हुनि खे मदद फराहम न थी सघी आहे। सभिनि कमु हले थो, मोटर लॻल आहिनि, बाक़ाइदे ड्यूटी आहे, मिनिस्टर्स जी उते विज़िट करनि था। तमामु घणो पाणी आहे, उन में टाइम लॻंदो आहे। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण असांखे ज्वाइन कयो। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बरसात ख़ुदा जी रहमत आहे, पर बरसात खां पोइ इंतज़ामी जेका नाअहली ग़फ़लत आहे उन्हनि माण्हुनि खे ॿोड़े छॾियो आहे, माण्हुनि खे तबाह करे छॾियो आहे। हिकु अणखुटियल जेको आहे सो कहाणियुनि जो दास्तान आहे जेको असांखे नज़र अचे थो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।